रहती है तो कुछ लोगों की मतलब डैमेज भी हो गई और अच्छी भी। तो उसे 600 रुपये 700 रुपये में तो आलू बेचने को कुछ मिल ही नहीं रहा है। मिल ही नहीं रहा। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है सभी किसान भाइयों का किसान भाइयों के अपने ही यूट्यूब चैनल कृषि अवतार में। और इस समय किसान भाइयों में मौजूद हूँ हाथरस जनपद के शासनीय क्षेत्र में। हमारे साथ यहाँ कई किसान भाई हैं। फसलों की क्या स्थिति है, कितने दिन की आलू फसलें हैं, सारी जानकारी साझा करेंगे। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। भैया परिचय बताओ आप अपना। मेरा नाम अजय कुमार, ग्राम रोहेरी, तहसील साफनी, जिला हाथरस। भैया आप जिस गाँव का नाम ले रहे हैं ये शासनी के कौन सी क्षेत्र में या शासनी की किस जगह पर है? ये मतलब जो है आगरा अलीगढ़ रोड पे है, बिल्कुल जो है मध्य में, बीच में। भैया सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, आपके यहाँ क्षेत्रफल की क्या स्थिति रही है इस बार? क्षेत्रफल हमारे यहाँ बराबर ही है, 10-5 बीघा कम ही लगा है, बाकी वैसे बराबर ही है मान के चलो। यानी पिछली साल के बराबर माने ऊपर नहीं है। ऊपर नहीं है, बराबर है। अच्छा, और आपकी बात करें जो फसलें हैं, अब की बार आपने कौन कौन सी आलू की वैरायटी लगा रखी है और कितने बीघा में होगी? मैंने जो है वैरायटी 2 लगा रखी है दोनों 3797। एक AK सिंह की वैरायटी है और एक CPRI लगाया है इसी साल मैंने। इसी साल लगाया जी है। जी। भैया कितने बीघा लगा रखा होगा? CPRI मैंने लगाया 10 बीघा और बाकी सबरा मेरा AK सिंह है। नहीं, टोटल आलू में मतलब 15 एकड़ आलू है मेरा। 15 यानी कि 75 75 बीघा। बीघा। भैया एक चीज़ और, यहाँ जो बीघा हैं वो कच्चे में है या पक्के में? कच्चे बीघा है यहाँ पे। कच्चे बीघा है। जी जी जी। भैया लगभग बात करें फसलों की तो कितने दिन के आसपास फसलें हो गई होंगी? अब हमारे यहाँ जैसे एवरेजन फसल तो मतलब 100 दिन की हो गई, वैसे किसी की 105 की भी हो गई है, 8 की। 20 तारीख से 20 अक्टूबर से गढ़ाई थी हमारे यहाँ पे लोगों की। एवरेजन फसल 100 दिन की हो गई। 100 दिन के आसपास। जी जी जी। भैया जैसे अभी हमने देखा है, भैया ना दिखाइए उधर, आपने दवा भी लगवा दी है। हाँ, आधे खेत में जो जो 20 अक्टूबर की बुवाई थी उसमें दवा लग गई है। और बाकी जो 25-28 की बुवाई जिसमें हम खड़े हैं, जो 28 और 25 अक्टूबर की बुवाई है, इसमें जो अभी दवा 2-4 दिन बाद लगाएंगे। 2-4 दिन बाद। जी जी जी। तो लगभग जैसे बात करें खुदाई की तो कब से शुरू हो जाएगी? खुदाई वैसे तो 20 तारीख से शुरू हो जाएंगी लोगों की, मगर हम तो वही 25 तारीख के बाद चालू करेंगे 25 खुदाई। तारीख के जी 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 आसपास। जी। भैया जैसे 100 दिन के आसपास की फसल हो गई है आपकी, आपने दवा भी लगवा दी और जिस खेत में हम खड़े हुए हैं इसमें भी बहुत अच्छी जो है आल दिखाई दे रही है। तो जैसे और किसानों की बात करें फसलों की तो उनकी क्या स्थिति रही है? मतलब फसल तो हर समय इसी तरह से रहती है, कभी किसी किसान की खराब हो जाती है, हाँ कभी हाँ। अच्छी रहती है, तो कुछ लोगों की मतलब डैमेज भी हो गई और अच्छी भी है, दोनों तरह की फसल है दोनों मतलब। जी दोनों तरह जी की। जी जी जी। भैया आपसे दोबारा और बात कर लेते हैं। भैया नाम बताओ आप अपना। विपिन कुमार। ना थोड़ा तेज बोलो। विपिन। भैया गांव आपका गाँव रोहेरी। रोहेरी है। आपने कितने आलू लगा रखे हैं भैया? ऐसे 5 एकड़। 25 बीघा के आसपास। और आपने जो वैरायटी लगा रखी है आलू की? AK सिंह है। AK सिंह की। तो भैया ये AK सिंह वाली जो वैरायटी है, जैसे ये कई किसान भाई भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, और भी किसानों ने लगा रखी है? जी हाँ, बहुत तो किसानों ने लगा रखी है हमारे यहाँ पे। बहुत किसानों ने। हाँ। भैया तो इस समय जो फसल है आपकी वो कितने दिन के आसपास होगी? 105 के करीब। 105 के। तो जैसे भैया ने दवा लगवा दी, आपने भी दवा लगवा दी अभी? अभी नहीं लगी। अभी नहीं लगी है। भैया स्थिति कैसी बनी हुई है? जैसे इसमें हरियाली दिख रही है फसलों की, आपकी क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति तो जाओ साल बढ़िया है। फसल ठीक है आपकी? फसल ठीक है। ठीक, दोबारा और आपसे भी बात करेंगे। भैया मेरा नाम रामवीर सिंह है। गाँव रोहरी है आपका? काम रोहरी। आलू आपने कितने लगा रखे हैं? मैं 10 बीघ दो हैं? एकड़ 2 एकड़ 10 बीघा 10 बीघा आलू लगा रखे हैं। आलू वैरायटी वैरायटी एक सिंह। AK सिंह लगा रखी है। कितने दिन की फसल हो गई होगी? एक से 5-6 दिन ही है। 105-6 दिन की। तो अभी तो दवा वगैरह लग गई, अभी नहीं लगवाई है? अभी अभी लगाई है। हैं? अभी अभी लगाई दवाई। अच्छा आज ही लगाई है। हाँ आज ही लगाई है। भैया एक चीज़ और, जैसे अभी ये किसान भाई बता रहे हैं आपके यहाँ एक चीज़ और, जो वैरायटी है आलू की वो सबसे ज़्यादा कौन सी लगती है? 37 लगती है हमारे यहाँ पे। और दूसरे नंबर पर थोड़ी बहुत बस जो है सोना और सूर्या लगता है, थोड़ा बहुत। हाइब्रिड की बात करें? हाइब्रिड नहीं लगाता है हमारे यहाँ पे। अच्छा भैया बिक्री की जानकारी दो अगर कोई बिक्री हुई हो तो। हमारे यहाँ तो कोई बिक्री हुई नहीं है, और वैसे भी हमारे यहाँ होती नहीं है बिक्री जो है हमारे यहाँ पे। और उस और पास जो है गांव में सुना है वहाँ 605 रुपए के सौदा हुए हैं, जो गारबगढ़ी वगैरह सुमृतगढ़ी वगैरह के सुनते हैं जो है, 605 के? सौदे हुए हैं। नहीं उसमें मतलब 6 से 5 रुपए पैकेट। गामन 300 की गुल्ला और मोटा। अच्छा गुल्ला और मोटा। जी जी जी। अब वैसे आपके यहाँ कोई बिक्री नहीं है? हमारे यहाँ पे कोई बिक्री नहीं हुई है। भैया एक चीज़ और, जैसे आपकी आलू की जो फसल है उसको हम आलू को निकलवा के भी देखेंगे। इस बार जैसे आपको जो पैदावार की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? पैदावार साहब, पैदावार तो स्वरूप मतलब खेती खेती के हिसाब से आएगी, मगर अब की बार हमें लग रहा है कि जैसे हमारे खेत में जी हल्की सी मतलब जो है अर्ली ब्लाइट की शिकायत रही थी शुरुआत से। जी। तो मतलब 2-4-5 कट्टे का भी कम आएगी जो है। बाकी तो वैसे हमारे खेत बहुत मजबूत हैं यहाँ पे जो है, जी। मगर अच्छी फसल की हमारी पैदावार आती है जो है। नहीं देखो मजबूत तो दिखाई दे रहा है। अब तक जो बेल है आपकी, दवा भी लगवाई है आपने, ये बेल है भैया न दिखाओ जरा।
ये बेल है आप हरी भरी बनी हुई है तो मजबूत खेतों की पहचान ही है और ये आपकी देख रेख भी अच्छी रही है। अच्छा, जैसे कंद वगैरह आप देखते हैं उसमें क्या स्थिति दिख रही कंद वगैरह तो जो हम जो एक किस्म की वैरायटी करते हैं उसमें एक दो दाने का ही शॉर्ट है, मतलब इसमें कम ही दाने पड़ते हैं, 6 दाने पड़ते हैं प्रॉपर, मगर मोटा ही होता है है? हाँ इसमें जो है, हाँ बस हाँ। ये है। मगर जो है और साल से मतलब कम, थोड़ा फलाव कम है जो है, बस अच्छा। ये है। अच्छा, इसमें फुलाव कम हाँ है। नहीं, उसका ओवर साइज बहुत बनता है, मगर आपकी ओवर साइज की कम शिकायत मतलब बनने का वो है जो है, फुलाव की समस्या रही है। समस्या रही है बस। अच्छा, दाने की बात करें। दाने हमारे यहाँ पे तो प्रॉपर वही निकल रहे हैं, 5 6 दाने 7 दाने निकलते हैं, वही निकल रहे हैं एक पेड़ में जो एक है। एसिंग वाली जी, में। एक एसिंग और वाले में। जैसे आप सीपीआरआई की बता रहे सीपीआरआई का तो मैंने इसी साल किया है, तो मुझे इसके दानों की कंद की मालूम नहीं है अच्छा जो है, अच्छा अच्छा। मगर इससे ज्यादा है उसमें कंद जो है, मगर उसका साइज छोटा है और फिर जो साइज है। छोटा है। जी जी जी। अच्छा, जैसे पिछली बार की बात करें तो क्या स्थिति रही थी पैदावार की आपकी? पैदावार मेरी मतलब सारे खेतों की लगा के 58 57 की पैकेट की एवरेज आई थी, और खेता खेती जैसे किसी में 65 भी हाँ निकलता है, हाँ, किसी में ऐसे करके आई किसी में 50 किसी में 50 65। में, मतलब सरूसर 58 पैकेट की आई थी पिछले साल। अब इस साल में जो है 55 की मान के चल रहा हूँ कि 55 तो फिर भी आनी चाहिए। और पिछली साल की पिछले अपेक्षा। साल के बाद 3 4 कट्टे शॉर्ट ही निकलेंगे अब के जो है, क्योंकि मेरे भैया खेतों में बात कर लो या आ जाओ। अर्ली मेरे खेतों में अर्ली ब्लाइट की शिकायत आ गई, इसलिए नहीं, बाकी तो मेरा सही निकलता आलू जो है। ठीक। भैया आप और बताओ, जैसे भैया बता रहे हैं कैसे? आपकी फसल की क्या है मेरी फसल बढ़िया है। पैदावार की? आप पैदावार शायद पिछली साल की तरह ही आएगी। पिछली साल जैसी? पिछली साल की तरह। मेरा भी ऐसा ही लग रहा है 60 का, 55 का, है 55 60 का ही लग रहा है। पिछली साल जैसा ही हाँ, पिछली साल 55 50 का लग रहा है। 50 का लग रहा पिछली साल। हाँ हाँ। अब की साल सही है, पिछली साल से ज्यादा है या उतना ही मान के चल रहे हैं? मतलब ज़्यादा ही लग रहा है पिछली साल पिछले साल से ज्यादा ही हाँ, है, चलो अच्छी बात है कम से कम। भैया एक जबकि जैसे आप सभी अनुभवी किसान भाई हैं, इस बार मार्केट की क्या स्थिति रह सकती है आपके हिसाब से? मार्केट की मेरा तो यही है, मैंने तो हमेशा आलू 3 शिफ्ट में बेचा है। जी। कोल्ड में रखने के बाद बेचा है, बीच में बेचा है, और थोड़े बहुत कट्टे एंड के लिए लेके जाता हूँ मैं, बाकी मैं अपना पहले और बीच में ही बेच के अपने आलू को फिनिश करता हूँ। यानी शुरुआत में जैसे शुरुआत कोल्ड में खोलते हैं। कोल्ड खोलते, उसके बाद फिर बीच में, और फिर एंड में थोड़े बहुत कट्टे रखता हूँ जो है। और मेरा कहने का मतलब यही है कि किसान भाइयों से कि अपने आलू को समय समय पर अपना निकालते रहें, और पैदावार तो अपने ही यहाँ के आकलन से पैदावार का आकलन नहीं होता है, बिल्कुल सरूसर बाहर के प्रदेशों में भी पैदावार कैसी है उसका आकलन कोल्ड भरने के बाद होता है। जिसके बिल्कुल। पास कच्चा आलू है, जी। हाइब्रिड आलू, वो अपने आलू को बेचते रहे बहुत किसान, बढ़िया। मेरा तो यही सजेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और मार्केट ये है कि मार्केट मध्यम बना रहेगा जो है, पिछली साल के रेटों की उसमें किसान न रहे, अपना जो है आलू को समय समय पर अपनी जरूरत के हिसाब से निकालते रहे, बस यही सजेशन है मेरा बहुत तो। बढ़िया। भैया आप बताओ, जैसे भैया बता रहे हैं आपके हिसाब से मार्केट की क्या स्थिति रह सकती है? मार्केट ठीक रहेगी या साल। मार्केट ठीक रहेगी। और वो जैसे आप बिक्री का जो सिस्टम है आपका क्या रहता है? बिक्री तो चलते जैसे बीच में या पहले बेचते रहे किसान। मार्केट में बढ़िया रहेगी अब के, और क्या कहते हैं पहले थे नका कम रहेगी अब के। नहीं, अगर चलो एक भाव की बात कर लेते हैं, एक निश्चित भाव आपके हिसाब से, हालांकि ये आपका अपना विचार है, कितने रुपए तक की रह सकती है? हाँ, तो 8 से 900 के बीच में रह सकते हैं अब के, 800 900 1000 के बीच में, 900 1000 के हजार बीच के में। बीच में। भैया जैसे आप ये किसान भाई बता रहे हैं 900 हजार की, आपका क्या विचार है? ये देखो अपने अपने आदमियों के विचार नहीं नहीं, वो हैं, कोई बात नहीं, मैं कैसे बेच आपका सकते अपना हैं। विचार पूछ रहा हूँ। मेरा तो मानना ये है कि अब देखो आगे वाले समय में क्या होता है, मगर जो है 800 900 रुपये का तो आलू बिकना चाहिए, क्योंकि आज किसान की लागत ही 600 रुपये से ऊपर पड़ रही है, हाँ। और फिर कोल्ड भाड़ा उसमें लगाने के बाद में 150 रुपये का, तो उसे 600 रुपये 700 रुपये में तो आलू बेचने को कुछ मिल ही नहीं रहा है। मिल ही नहीं रहा, किर्री शॉर्ट बिकती है, हाँ। वो 3 400 रुपये की बिकेगी, सही तो बात। किसान को मतलब उसकी मूलत लाग मिलने के लिए कम से कम 9 से 1000 रुपये 800 रुपये का आलू तो बिकना चाहिए। दिखना चाहिए। जी भैया अब साइज देख लें क्या स्थिति है। हाँ, क्यों नहीं, भैया देखो। दिखाओ। एक मजबूत सा पेड़ ले भाई। हाँ, मजबूत पेड़ ले लो, एक ले लो, दो एकदम देख लेंगे। इधर आ जाओ भैया, इधर है कहीं ना धूप ना आवे। आ जाओ आ जाओ भैया, पौधा एक ही निकाल लियो जहाँ लगे। एक तो पूरा एक पौधा ना भैया, दो पौधा आएंगे वो, चलो जगह देख लेंगे निकाल। हाँ 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 ठीक है। पहले अरे जना में बड़ो पौधा जहाँ में भैया, यहाँ जो बुवाई है भैया, यहाँ दिखाओ भैया, यहाँ नीचे दिखाओ, नीचे आराम आराम से धीरे धीरे वहाँ रख लो, निकाल लो। जाके लो मंतूरियों।
ना बताओ कहीं ये हम्म छोटे बड़े 8 हैं। जय हिसाब से भैया भैया जाए साहब तो जाके 50 की एवरेज तो ऊपर ही निकलेगी, 50 से 50 तो ऊपर ही निकलेगी जाके एवरेज। आ जाओ बताओ हाँ 50 के करीब ही निकलेगी। भैया। हाँ 50 के लगभग लग रहा है, रखे रहते उन्हें 50 के लगभग। 50 के। भैया अगर हम जई खेती की बात करें पिछली साल क्या स्थिति रही है? पिछले साल इसमें 55 पैकेट की एवरेज आई थी। 55 की। जी जी। तो पिछली साल से हाँ 5 कट्टे शॉर्ट है। 5 कट्टे। हाँ वो मैंने बताया ना कि अब कि मेरे थोड़ी अर्ली ब्लाइट की शिकायत आई थी, दवा पे वो रुकती रही और फिर जैसे दवा लगती फिर वो बढ़ जाती फिर रुकती रही, इस वजह से थोड़ा शॉर्ट है, नहीं बाकी आलू मेरा ठीक निकलता है। नहीं फिर भी आपकी देख रेख इतनी अच्छी रही है कि अब तक जो काफ़ी खेत हमने देखे हैं वो ख़त्म भी हो गए हैं, हाल ख़त्म भी हो गई है। वो ऐसा है कि मेरा प्रॉपर काम ये खेती का ही है, तो मैं खेती से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो पूरी देख रेख रखता हूँ, इसलिए जो है आलू ठीक है। और फिर मेरा 15 साल का अनुभव भी है और मैं ही अपनी खेती को संभाल रहा हूँ, तो इस वजह से मतलब जो ठीक है मेरा जो है। भैया एक चीज़ और लास्ट में कि अब की बार अगर हम लागत की बात करें, मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, तो जो पिछली साल लागत रही है अब की बार आपकी लागत में कोई अंतर रहा है या वो हाँ उससे थोड़ी लागत ज़्यादा रही, जब पिछले साल किसान को पैसा ठीक मिला तो हर कोई चाहता है कि मेरी आने वाली फसल अच्छी हो, तो पैसा ठीक मिला है तो किसान ने अपना जो है उर्वरक खाद वगैरह भी थोड़ी ज़्यादा डाली है पहले से, और दवाओं का भी छिड़काव उन्होंने ज़्यादा ही लगाया है। एक पिछले साल 2 छिड़काव में ही काम हो जाता था, अब के 3-3 लगाए किसानों ने। कुछ किसानों तो 4-4 तक लगे। हाँ 4-4 भी लगाए हैं लोगों ने, मगर हमने जो 3 छिड़काव लगाए हैं, 2 लगाए हैं मतलब पेस्टिसाइड लगाए, और एक जो है अब की बार उर्वरक के साथ हमको ये डीएपी मिली थी, नैनो डीएपी, लिक्विड। तो उसका लिक्विड का हमको स्प्रे करना पड़ा, उस हिसाब से 3 लग गए। वैसे हमने पेप्सी मतलब जो है फंगीसाइड 2 स्प्रे की। पिछली बार की अपेक्षा लागत ज़्यादा ही हाँ रही है। ज़्यादा ही रही है। भैया लास्ट में एक चीज़ और एक बार और आपसे, आपका तीनों जो किसान भाई हैं, अनुभवी किसान भाई हैं आप, किसान भाइयों के लिए आलू बिक्री को लेकर एक बार और क्या सजेशन है? मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि हर लोग अपने समय समय पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से आलू बेचते रहें, बस यही मेरा कहना है, समय समय पर। भैया समय के अनुसार बेचते रहें। आप और हाँ समय के अनुसार बिक जाए तो बढ़िया है, लोगों ने नगद लाभ मिलेगा। ठीक है। तो किसान भाइयों आलू की क्या स्थिति है हम जानकारी दिखा रहे थे हाथरस जनपद के शासनीय क्षेत्र में गांव रोहिरी से, तो काफ़ी हमारे किसान भाइयों ने अपनी जानकारी साझा की है। बाकी का आगे भी जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।